गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 7 के संस्कृत विषय के अंतर्गत तृतीय पाठ है ऋतु परिचय है। ऋतु परिचय का अध्ययन करेंगे। यद्यपि व्यवहार में शीतकाल, ग्रीष्मकाल तथा वर्षा काल ये तीनों ही वर्ष में मुख्य ऋतुएं हैं, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्राचीन काल से भारत में 6 ऋतुओं को मानने की परंपरा आ रही है। संसार में कहीं भी ये 6 ऋतुएं नहीं होती। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य इन 6 ऋतुओं का स्पष्ट भेद कर देता है। प्रस्तुत पाठ में इन ऋतुओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तो चलिए जानते हैं बच्चों कि ऋतु परिचय हमें क्या बताया गया है। अस्माकं देशे 6 ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं। वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमंतः, शिशिरम च। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। बसंते सर्वेषु पादपेषु नवानि किशलयानि पुष्पाणि च भवन्ति। बसंत में सभी वृक्षों के नए पत्ते और फूल होते हैं। सर्वत्र शोभनः समयः नातिशीतः नातितापः भवति। सभी जगह सुरम्य समय रहता है। अधिक ठंड न रहता है, न अधिक गर्मी रहता है। कोकिलानां मधुरः स्वरः राजते। कोयलों का मधुर स्वर शोभता है। ग्रीष्मे सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की गर्मी तेज होती है। जलाशयाः प्रायेण जलशून्या भवन्ति। जब अधिक तेज गर्मी होती है तो प्यारे बच्चों तालाब बहुत सारे तालाब जो है सूख जाते हैं। सर्वे जीवाः छायाम इच्छन्ति। सभी जीव जंतु छाया चाहते हैं। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाशः भवति। विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी होती है। वर्षा काले आकाशः मेघयुक्तः भवति। वर्षा ऋतु में आकाश बादल से भरा रहता है। यदा कदा वृष्टिरपि भवति। कभी कभी वर्षा होती है। संपूर्णा पृथ्वी जलेन तृप्यति। सारी पृथ्वी जल से तृप्त होती है। कृषि सर्वत्र शोभते। यदा अतिवृष्टा भवति तदा नदीषु जल पलायन जायते। क्या होता है? कृषि सभी जगह कृषि करते हुए लोग देखते हैं। सभी जगह कृषि सुंदर लिखते हैं। जब अधिक वर्षा होती है तब नदियों में बाढ़ हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। जना कष्टम अनुभवन्ति। लोग कष्ट का अनुभव करते हैं। मार्गाः अपि विच्छिन्ना भवन्ति। रास्ते टूट जाते हैं। शरद काले पुनः शोभनः समयः आगच्छति। शरद ऋतु में प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि शरद ऋतु में फिर सुंदर समय आ जाता है। नदीषु जलाशयेषु च जलम स्वच्छम भवति। नदियों में और जलाशयों यानी तालाबों में जल स्वच्छ हो जाता है। अस्मिन् समये एव दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्धौ उत्सवौ भवतः। इसी समय दुर्गा पूजा और दीपावली 2 प्रसिद्ध पर्व होते हैं। हेमंते शीतस्य आरंभः भवति। हेमंत ऋतु में ठंड का प्रारंभ होता है, शुरू हो जाता है ठंड। सूर्यस्य किरणा रोचन्ते। सूर्य की किरणें हमें अच्छी लगती है। धान्य क्षेत्रेषु पक्वम भवति। खेतों में धान पकते हैं। कृषकाः तेन प्रसन्नाः भवन्ति। जिससे किसान प्रसन्न होते हैं।
शिशिरे शीतस्य आधिक्यम भवति। और क्या होता है, शिशिर ऋतु में ठंड की अधिक हो जाती है। सूर्यस्य किरणा अपि यदा कदा तुषारः लुप्ताः भवन्ति। सूर्य की किरण भी कभी कभी ओस के कणों में छुप जाती है, लुप्त हो जाती है। निर्धनाः जनाः शीतेन पीड़ाम अनुभवन्ति। गरीब लोग ठंड में दुख का अनुभव करते हैं। यत्र तत्र अग्नि प्रज्वलिता सेवितश्च भवति। जहाँ तहाँ लोग क्या करते हैं, आग जलाकर सेवन करते हैं, हाथ सेकते हैं ठंड से बचने के लिए। सर्वेषु ऋतुषु वसंतः राजा कथ्यते। सभी ऋतुओं में बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। ग्रीष्मो वर्षा शरश्चैव हेमंतो शिशिरम तथा तेषु सर्वेषु राजायाम बसंतो मोददायकः। अतः कहा गया है कि ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ऋतुराज बसंत जो है आनंददायक है। तो प्यारे छात्रों, यह पाठ ऋतु परिचय हम लोगों ने भली भांति इसका अध्ययन किया। तो आइए इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग है, शब्दार्थ है। अस्माकम मीन्स हम लोगों का, देशे देश में, सर्वेषु सब में, पादपेषु मीन्स पौधे वृक्षों में, नवानि किसल्यानि नए पत्ते, पुष्पानि फूल, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, नासी शीतः मीन्स न अधिक ठंड, नाति तापः मीन्स न अधिक गर्मी, कोकिला नाम कोयलों का, राजते शोभता है सूर्यस्य यानी सूर्य का। आगे हम लोग इसमें दिए गए अभ्यास पाठ को देखते हैं। अधोलिखिताम पदानाम अर्थ बदत। मतलब आगे लिखे हुए शब्दों के अर्थ बोलना है। किसल्यानि मीन्स नौ पल्लव, पादपः मीन्स वृक्ष, प्रायेन मीन्स प्रायः, विच्छिन्ना मीन्स टूट जाते हैं, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, यदा कदा कभी कभी, पक्वम पका हुआ, तुषारः मीन्स ओस के कणों से, रोचनते मीन्स अच्छे लगते हैं। निम्नलिखित पदानाम बहुवचन बदत। आगे है निम्नलिखित पदों के बहुवचन बोले, एक वचन और बहुवचन। इच्छति का इच्छन्ति, पठसी का पठत, गच्छामि का गच्छामः, भवति का भवन्ति, तृप्यति का तृप्यन्ति, आगच्छति का आगच्छन्ति, बालकः का बालकाः, फलम का फलानि। प्यारे बच्चों, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका कॉपी में लिख लेंगे, पॉज करके भी इसके लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है 4 नंबर, कोष्ठात् शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। कोष्ठ में दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो अस्माकम देशे षड ऋतवः भवन्ति, इसमें षड भरेंगे। ख में है शिशिरे शीतस्य आधिक्यम भवति, इसमें शीतस्य भरेंगे ख में। ग में सर्वेषु ऋतुषु राजा वसंतः भवति, ग में बसंत भरेंगे। घ में है कोकिलस्य स्वरः मधुरम भवति, कोकिलस्य भरेंगे घ में। और अंग में हेमंते शीतस्य आरंभः भवति, अंग में शीतस्य भरेंगे। 5 नंबर है सुमेलनम कुरुत, इसको मिलान करना है। क में है कोकिला का मिलान। 3 नंबर मधुरः स्वर से करेंगे। ख में है वर्षा का जल पलावम होगा। ग में है ऋतुराजः का बसंतः, षट का ऋतवः, अग्नि का प्रज्वलिता। 6 नंबर प्रश्न है निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम पूर्ण वाक्यन लिखित। क में है अस्माकम देशे कति ऋतवः भवन्ति, हमारे देश में कितने ऋतु है। तो इसका उत्तर लिखेंगे अस्माकम देशे षड ऋतवः भवन्ति। ख में है कदा सूर्यस्य तापः प्रखरः भवन्ति, कब सूर्य का ताप जो है अधिक हो जाता है।
तो ग्रीष्मे सूर्यस्य तापः प्रखर भवति, गर्मी के दिनों में सूर्य का ताप अधिक होता है। ग में है विद्यालयेषु अवकाशः कदा भवति, तो इसका आंसर लिखेंगे विद्यालयेषु अवकाशः ग्रीष्मे भवति, विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी गर्मी के दिनों में होती है, अवकाश होती है। घ में है संपूर्णा पृथ्वी केन तृप्यति, तो इसका उत्तर लिखेंगे संपूर्णा पृथ्वी जलेन तृप्यति। अंग में है शीतस्य आरंभः कदा भवति, इसका उत्तर लिखेंगे शीतस्य आरंभः हेमंते भवति। और 7 नंबर में देखेंगे बच्चों, उदाहरण के अनुसार लिखना है, तो एक वचन बहुवचन। तो उदाहरण में दिया हुआ है कि भवती का भवंती, उसी प्रकार क से शुरू करते हैं, आगच्छति का आगच्छन्ति, ख में है इच्छति का इच्छन्ति, ग में है तृप्यति का तृप्यन्ति, घ में है वदसि का वदत, अंग में है ददामि का ददामः, च में है करोसि का कुरुत, छ में है गच्छामि का गच्छामः और ज में है कथ्यते का कथ्यन्ते। इस प्रकार आज हम लोग यह पाठ का पूर्ण रूपेण अध्ययन किया। तृतीय पाठ 3 पाठ ऋतु परिचय के बारे में आज हम लोगों ने जाना। इसमें दिए गए कठिन प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे, आपको सीखने में पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। कहीं से भी आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। आगे नए वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में नए वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे देखकर लाभान्वित होंगे, आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।